ओके, नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं दैट द फ्रैगमेंटेशंस इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है मास फ्रैगमेंटेशन किस टाइप का होता है, इस वीडियो के अंदर अपन जो है डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे है, क्या रहता, किस टाइप में जो है इसमें जो है फ्रैगमेंटेशन होगा वो अपन जो है इसमें देखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो भी है मींस बेंजीन हो, नैप्थलीन हो, एंथ्रासिन हो, जो भी रहेगा, एक तो ये स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। दिस शोज द डिलोकलाइजेशन ऑफ द pi bond or pi electron because of the delocalization the stability goes on increases। और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से, स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो है उनका फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब फ्रैगमेंटेशन करना है, देयर अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो उसको एनर्जी अपने बहुत लगेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस के अंदर इस टाइप की लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल नहीं रहती। दैट्स व्हाई ऐसा बोल सकते हैं कि अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है मींस फ्रैगमेंटेशन जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब फ्रैगमेंटेशन आगे होने वाला नहीं है क्योंकि उसके पास जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है। एग्जांपल में अगर बेंजीन लिया, बेंजीन का अगर अपने को फ्रैगमेंटेशन करना है तो अपन बेंजीन का फ्रैगमेंटेशन इस टाइप में करेंगे। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। ओके, इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या किए, पास किए, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रॉनिक बीम थ्रू द बेंजीन, सो फॉर्मेशंस ऑफ ओनली मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसमें से एक पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, इसमें से आपको मालूम है सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स में इजीली रिजेक्ट कौन सा होता, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, चार्ज ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द पॉजिटिव। ठीक है, दिस हैविंग m बार e वैल्यू 78। आगे इसका फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, मींस इससे अगर अपने को फ्रैगमेंटेशन करना है, we have to perform the fragmentations of this molecular ion, so there large amount of energy, इसको एनर्जी बहुत लगेगी क्योंकि ये स्टेबल है। Benzene is the stable, benzene also or other aromatic compounds are the stable because of the resonance। Okay, so this amount of energy, this large amount of energy is not available in the process, तो प्रोसेस के अंदर इस टाइप की एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका आगे फ्रैगमेंटेशन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर समझो इफ द means aromatic compound, aromatic ring is consist of the side chain, having presence of a side chain, लेकिन उसके aromatic ring के अंदर एक आधी side chain अगर present है तो इसका फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल है। मींस किस टाइप फ्रैगमेंटेशन होता है मैं आपको दिखाता। ठीक है, मैंने बेंजीन को अटैच CH3 लिया, दैट इज टॉल्यूइन। एग्जांपल आया, यूज द फ्रैगमेंटेशंस इन द टॉल्यूइन हैविंग m by e वैल्यू 92 एंड द 91। ये कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ओके, देखो ये लिया मैं टॉल्यूइन, बेंजीन को अटैच CH3, दैट्स कॉल्ड द टॉल्यूइन। ओके, टॉल्यूइन में से जो है अपन इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या किए, पास किए, मींस टॉल्यूइन हैविंग अ साइड चेन ऑफ मिथिल ग्रुप, इसमें मिथिल ग्रुप की क्या है, साइड चेन बेस के अंदर टॉल्यूइन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन दैट द पॉजिटिव दैट द रेडिकल। ओके, देन इसमें आगे क्या होगा, इसमें होगा हेमी हेटेरोलिसिस, हेमी हेटेरोलिसिस फॉर्मेशंस होगा। हेमी हेटेरोलिसिस फॉर्मेशंस होने के बाद इसके अंदर तक हेमी हेटेरोलिसिस कहां परफॉर्म होगा, ये दिखा था मैं आपको। इसका जो CH3 है, इस CH3 में का एक बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा, मींस रेडिकल एंड द पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर्मेशंस होगा इस टाइप का, ये इस टाइप का जो है कैटायन फॉर्मेशन होगा। बेंजीन ये H निकला, H कौन सा फॉर्म निकला, द H आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ द रेडिकल, दिस रेडिकल फॉर्म है, एंड CH2 में चार्ज कौन सा, हैविंग द चार्ज पॉजिटिव। ये जो फॉर्मेशंस हुआ ना इसको बोलते हैं अपन, दैट्स कॉल्ड द मींस दैट्स कॉल्ड द बेंजीन कैटायन, दिस इज कॉल्ड द बेंजीन कैटायन। बेंजीन कैटायन इज फॉर्म, benzene cation is formed by the performing hemi heterolysis on this molecular ion। ठीक है, ये हो गया radical and charge positive on the CH2 and the benzene attaches CH2 and the benzene and the charge positive, that's called the benzene cation। and this benzene cation, जो benzene cation यहाँ पे जो formations हुआ ना, this benzene cation undergoes into rearrangement, इसका हो जाएगा rearrangement, and this CH2 which present on the outside of the ring, तो CH2 ring के outside जो present है ना, ये आ जाएगा कहाँ पे, ring के अंदर, inside the ring becomes the part of the ring and the formations of such type of cation, इस टाइप का।
इस टाइप का कटायन, ये तो ऑलरेडी किन बॉन्ड और CH2 एक्स्ट्रा में है, CH2 यस कहाँ पे है, इनसाइड द रिंग आया, इज द चार्ज पॉजिटिव, इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन, दैट्स कॉल्ड द ट्रोपोलियम कटायन। ट्रोपोलियम कटायन बोलेंगे, ट्रोपोलियम कटायन हैविंग M/E वैल्यू, हैविंग इसकी कितनी रहेंगी, इसकी वैल्यू की दैट्स द 77 एंड द 15 92, कितना रहा है 92, इससे कितनी आएंगी, इसकी M/E वैल्यू जो है 91, ठीक है। तो 91 पे अपन को जो है इसकी जो पीक मिलने वाली है। तो आपको आया होगा कि टॉल्विन लो मींस बेंजीन कोड CH3 और इसके फ्रैगमेंटेशंस करो और अपन बताओ दो आयंस बनाओ, दो जो है इसके फ्रैगमेंट आयन बना के बताओ 92 पे 91 पे, तो 92 पे इसका मॉलिक्यूलर आयन बनेगा और 91 पे जो है इसका एक स्पेसिफिक टाइप के अपने को आयंस फॉर्मेशंस होगा, इसको अपन बोलेंगे ट्रोपोलियम कटायन बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजीन कटायन। ये जो फॉर्मेशंस हो ना बेंजीन कटायन के रीअरेंजमेंट की वजह से होने वाला है, ठीक है। ओके अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे जो आपको और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस टाइप से जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन ये वाली एग्जांपल लेने वाले अपन, ये वाली एग्जांपल्स में देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन को अटैच एक साइड चेन है मींस इस टाइप की, ओके, अल्फा बीटा एंड गामा, ओके अंडरस्टैंड। पोजीशन क्या बनेगी, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन एंड द गामा पोजीशन। कितना 120 91 एंड 92, 120 91 और एक सा 92 पे अपने को जो उसके पिक अपने को लेना है, ठीक है। चलो आज इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किया, इलेक्ट्रॉनिक बीम पास करने के बाद अपने को फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर आयन बाय द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम, द फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन, तो अपने को मिलेगा पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन इस टाइप में, ओके, चार्ज पॉजिटिव एंड दैट इज द रेडिकल, बरोबर, हैविंग M/E वैल्यू 120, इसकी M/E वैल्यू कितनी 120 की पिक अपने को जो है मिल गई, वी ऑब्टेन द पिक हैविंग M/E वैल्यू 120, देन दिस और अंडरगोस हेमी हाइड्रोलिसिस, साइड चेन जो इसमें प्रेजेंट है ना, इसका एक अलग से जो है इसका हेमी हाइड्रोलिसिस होगा, इस तरह से अपन इससे पहले जो टॉल्विन में किया ना सेम एज इट इज जो है इसका आपको क्या करना है, हेमी हाइड्रोलिसिस जो है परफॉर्म करना है। हेमी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करने के बाद जो है क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने का, इस पे रेडिकल, इस पे चार्ज पॉजिटिव, मतलब क्या फॉर्मेशन होगा आप लोग यहाँ पे बेंजीन कटायन मींस है ना, ये बेंजीन ये मतलब CH2 में चार्ज कौन सा पॉजिटिव बेंजीन कटायन, ये अलग रिम हो गया, ठीक है। दिस इज अ मास एक्टिव, दिस इज मास इनएक्टिव, वी नो दैट द कंपाउंड हैविंग चार्ज पॉजिटिव, द ग्रुप हैविंग चार्ज पॉजिटिव आर द मास एक्टिव, ठीक है। फिर बाद में से क्या होता है, they undergoes into rearrangement and the formations of ट्रोपोलियम कटायन having M/E value 91, ठीक है। ये दो आ गए अपने पास, मतलब पहला मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशंस हो गए एंड दिस मॉलिक्यूलर आयन अंडरगोस इनटू हेमी हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशंस ऑफ द ट्रोपोलियम कटायन एंड ट्रोपोलियम कटायन हैविंग जो है M/E वैल्यू 91, M/E वैल्यू 91, ओके अंडरस्टैंड। हां अब एक अपने को यहाँ पे पिक बचे वाली है कौन सी, 92 120 हो गया, 91 हो गया, एक बच्चे वाला 92 की अपने को यहाँ पे पिक जो है अपने को मिल गया नहीं, अपने को इस 92 की पिक अगर अपने को निकालने की है तो अगर समझो समझ के लो, अगर समझो बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड के अदर कंपाउंड को अगर साइड चेन प्रेजेंट है और साइड चेन में कार्बन की क्वांटिटी 3 और मोर देन 3 है, इसमें कितनी 1 2 3 और मोर देन 3 है एंड इसके अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन एंड गामा पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, प्रोटॉन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, मींस क्या है, कंडीशंस क्या है, अगर समझो एरोमेटिक रिंग हो कोई भी दूसरा कंपाउंड हो, इसमें क्या प्रेजेंट है, साइड इज द प्रेजेंस ऑफ अ साइड चेन हैविंग 3 और मोर देन 3 कार्बन एंड प्रेजेंस ऑफ द गामा हाइड्रोजन
मींस गैमा पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट रहा है, उसके हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, दे शो द एमसी लैफर्टी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक अलग टाइप का रीअरेंजमेंट होने वाला है, दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड द एमसी लैफर्टी। उसको क्या बोलते हैं, एमसी लैफर्टी रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यानी एमसी लैफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है मैं आपको जो है दिखाता है, ठीक है। जिन्हें का अपना जो मॉलिक्यूलर ये फॉर्मेशंस हुआ दिखा तो मैं आपको एमसी लैफर्टी पूरा निकाल के, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, उसकी जो है ये साइड चेन H अल्फा बीटा एंड दिस द गामा, मींस इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए, फॉर्मेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशंस होगा इसमें इस टाइप में, ये है जिसका पॉजिटिव एंड द रेडिकल। अब होता क्या मन में क्या यहाँ तक आ गया, मींस m/e वैल्यू इसकी कितनी, दैट द 120। अभी जो फॉर्मेशंस हुआ मॉलिक्यूलर आयन ना, ये दिस अंडरगोस, ये जो है इसमें आगे क्या प्रोसेस क्या होता है, एक मिनट, इसमें आगे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज अब्स्ट्रैक्ट बाय द रिंग क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा इस पोजीशन पे, मतलब ये जहां पे साइड चेन है वो वाली पोजीशन की इस पोजीशन पे जो है अटैक, मतलब दिस प्रोटॉन इज अब्स्ट्रैक्ट बाय द रिंग एंड साइमल्टेनियसली इस द अल्फा बीटा एंड द गामा एंड साइमल्टेनियसली क्या होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड गेट ब्रेक एंड साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। मींस दिस द abstraction of this gamma proton by the ring क्या करेगा, gamma proton क्या करेगा, अपसेट करेगा, और simultaneously क्या होगा, this alpha beta bond is break, ये alpha beta bond break हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मतलब इसमें बीटा कार्बन में अल्फा कार्बन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इस टाइप का अपने को स्ट्रक्चर जो है मिलेगा, समझ लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये H ऑलरेडी ये H ऐसा, हाँ, फिर बाद में ये बॉन्ड की शिफ्टिंग, ये आएगा CH2, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ इस टाइप का, ओके, ये बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ठीक है, ऐसा, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस टाइप का अपना फ्रैगमेंट मिलेगा, इस फ्रैगमेंट के m/e वैल्यू कितने करेंगे, हैविंग द 92, ठीक है। सो यू परफॉर्म द एमसी लैफर्टी रीअरेंजमेंट। एमसी लैफर्टी रीअरेंजमेंट की कंडीशंस ये है, कंपाउंड के अंदर जो है साइड चेन होना, और साइड चेन में जो है कार्बन क्वांटिटी 3 और मोर देन 3 होना, देन दिस गामा हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट बाय द रिंग क्या करेगा, अपस्ट्रैक्ट करेगा, और साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा बॉन्ड गेट ब्रेक, द अल्किल फ्रैगमेंट इज सेपरेट आउट एंड दिस H यहाँ पे आया, फिर बाद में बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग जो यहाँ पे होने के बाद जो है आपको जो मिला मैंने आपको जो है बता दिया, ठीक है। दिस अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर किस टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है ये मैं आपको बताया। नेक्स्ट आंसर पे जाता है एमसी लैफर्टी, तो एमसी लैफर्टी या मैक लैफर्टी बोल सकते हो उसको, ठीक है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिसाब से आप बोल सकते हैं, मे बी कॉल्ड एमसी लैफर्टी और मे बी कॉल्ड मैक लैफर्टी, ठीक है। एक और जो एग्जांपल अपन लेने वाले हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग प्रेजेंस ऑफ द साइड चेन हैविंग which contains more than 3 or more than 3 कार्बन। इसमें तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली इसमें अपने को पीक मिलेंगी 132 पे मॉलिक्यूलर आयन की, 132 पे जो इसकी जो पीक मिलेंगी कहीं पर कहीं की मिलेंगी मॉलिक्यूलर आयन की, 91 पे मिलेंगी इसकी अपने को ट्रोपोलियम केटायन की, और 92 की जो है मैक लैफर्टी वाला पीक मिलने वाला है, ठीक है। सो इन दिस स्ट्रक्चर वी ऑब्टेन 3 टाइप्स ऑफ द peak or 3 types of the ion. One is the molecular ion, another is the toponium cation, and third one is the Mac Lafferty MC Lafferty fragment ion मिलेगा, ठीक है। कैसा मैं आपको जो निकाल के बताऊंगा, ये बताने के बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा ग्रुप के अंदर, वो आपको जो है सॉल्व करने की है, और कौन कौन से ट्रिक्स मिलते हैं सीरियसली और मे बी जो प्रॉडली जो है आपको जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, चलो देखो पहले क्या करना है आपको, ये मैंने कंपाउंड लिया, मींस बेंजीन को अटैच साइड चेन, ओके, दिस इज द H एंड दैट द M डायरेक्ट में लिखा था, इसको अपन नेम भी लिखे चलता, दैट द Me, ओके, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा, मींस इन दिस केस द प्रेजेंस ऑफ द गामा प्रोटॉन। मैक लैफर्टी के लिए कंडीशंस ये है कि जो है कंपाउंड के अंदर मींस साइड चेन हैविंग प्रेजेंस ऑफ द गामा प्रोटॉन, गामा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना कहीं के अंदर मींस साइड चेन के अंदर, ठीक है। इसमें से जैसे ही समझो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक बीम पास की, आफ्टर द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम पहले आपको मिलेगा इसका मींस मॉलिक्यूलर आयन,
फर्स्टली वी ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर आयन, ओके, इस टाइप में ये मिला अपने को उसका मॉलिक्यूलर आयन Me चार्ज पॉजिटिव एंड दैट द रेडिकल, ओके। आगे M/E वैल्यू जो भी थी इसकी वो आएगी, मीन्स कितनी बताया मैंने आपको इसकी, जैसे हमको इसकी M/E वैल्यू आपको ऑलरेडी दी वाली है 134, ठीक है। अब इसके बाद ये सकते हैं आप बेंजीन की इसकी कार्बन की लेके जो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी दी रहती है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं M/E वैल्यू 134, ठीक है। देन अब इसमें क्या करने का, आपको प्रोपोलियम कीटोन फॉर्म करना है, मतलब प्रोपोलियम कीटोन फॉर्म करने के लिए ये बॉन्ड क्या करने का, आपको ब्रेक करना है। कैसे करना है, हेमी हेट्रोलिसिस परफॉर्म करना है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इसमें जो है मीन्स इसमें ये निकल जाएगा फ्रैगमेंट, मतलब हेमेटोलिसिस परफॉर्म किए, ये चार्ज रेडिकल एंड दिस चार्ज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव, मतलब ये मिलेगा आप लोगों को, मीन्स बेंजीन को अटैच that the CH2 having charge positive, means that the benzyl cation, and this benzyl cation undergoes into the fragment rearrangement formation of the troponium cation. We know that which what's happening for the formations of the troponium during the formations of the troponium cation, ठीक है। so this M/E value, इसकी M/E value कितनी है 92, ठीक है। 134 दैट द 92, ठीक है। इसको जैसे दिखता है अपने दूसरा जो निकालना है, ओके, ये हो गया, मतलब एक 134 वाला मिला, एक 92, अब एक बचा अपने को 91। ये 91 का जो अपने को जो पीक मिलेगा और फ्रैगमेंट मिलेगा बाय यूजिंग ऑफ द विच मेथड, MC-Lafferty rearrangement, ओके। सो MC-Lafferty rearrangement क्या होता है, ये मैंने आपको बताया वाला है। इसमें क्या होता है, दिस गैमा हाइड्रोजन इज अपस्ट्रैक्ट बाय द रिंग, रिंग क्या करेगा, गैमा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपस्ट्रैक्ट करेगा, और साइमल्टेनियसली जो है दिस अल्फा बीटा एंड दिस द गामा, मींस द गामा हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट बाय द रिंग, रिंग जो है गामा हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट करेगा एंड साइमल्टेनियसली दिस अल्फा बीटा बॉन्ड गेट ब्रेक, तो अल्फा बीटा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। द फॉर्मेशंस ऑफ, देखो इस टाइप में आएगा, सो द फॉर्मेशंस ऑफ, ओके, ये H बेंजीन को ऑलरेडी बेंजीन है H एंड दिस ये H एक्स्ट्रा में है H, ओके, ओके, दिस इज देन यहाँ पे ये वाला, तो वो फ्रैगमेंट प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट द इथेनॉल, ओके। इससे हाँ, अब बॉन्ड कहाँ पे आएगा, अब एक बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड नहीं होना, कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, मतलब एक बॉन्ड यहाँ होना, एक बॉन्ड यहाँ होना, और ये बॉन्ड की शिपिंग यहाँ पे होती है इस टाइप में, ठीक है। ये वाला ये पॉजिटिव दैट द रेडिकल, ये पीक जो है अगर इसका अपने M/E वैल्यू जो है रोटेट करे तो उसका जो है कितना आएगा, M/E वैल्यू 91 मिलेगा, ठीक है। दिस अबाउट द मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो आपको पेपर में पूछा तो आपको जो है ये मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट जो है निकालते आने होना, ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ समझ में, तो इस तरह से अपना हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर किस टाइप का फ्रैगमेंटेशन होता है वो अपन इसमें डिस्कशंस किए। नॉर्मल जो एरोमेटिक कंपाउंड रहते हैं उनका फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल, मतलब मॉलिक्यूलर आयन मिलेगा लेकिन बाद में उसका फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग अ मोर स्टेबिलिटी, because of the delocalizations of the electron pi electron, they shows the aromaticity, this the character is called the aromaticity, and because this the aromaticity, this aromatic compound are the stable, and due to the stability the high energy required for their fragmentation which not available in that process, so we can say that aromatic compound normally does not go into the fragmentation. If the एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन द साइड चेन, एरोमेटिक कंपाउंड के पास अगर इसमें साइड चेन है ना, डिफरेंट टाइप के जो है फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं। एक जो है इसका मिलने वाला, एक मिलेगा मॉलिक्यूलर आयन वाला, सेकंड मिलेगा 91 पे 92 पे 92 पे मिलेगा अपने को किसका, ट्रोपोनियम कैटायन का फ्रैगमेंट, ट्रोपोनियम कैटायन का मिलेगा, और 91 सबके लिए नहीं है। 91 वाला जो फ्रैगमेंट जो रहता ये MC-Lafferty रीअरेंजमेंट के थ्रू से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड दिस MC-Lafferty रीअरेंजमेंट कोई भी कंपाउंड में नहीं होता, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होता। उसके लिए कंडीशंस ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्या चाहिए, साइड चेन चाहिए, एंड साइड चेन कंटेनिंग द साइड चेन के अंदर कार्बनिक क्वांटिटी जो है मोर देन 3 और मोर देन 3 चाहिए, और उसके पास अल्फा गामा
हाइड्रोजन प्रेजेंट होना। अगर गैमा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्या नहीं होगा, तो गैमा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना तो क्या शो करेगा, मैक लेफ्ट वर्ड शो करेगा, एमसी लेफ्ट वर्ड शो करेगा एंड द फॉर्मेशंस ऑफ द पीक एट द 91 M/E वैल्यू। तो 91 पे जो है पीक क्या करेगा, शो करेगा। दिस इज अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। तो ये हो गया अपना जितने भी हो गया ये अपने फ्रैगमेंटेशंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फ्रैगमेंटेशंस अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 फ्रैगमेंट बचे वाले हैं, वो होने के बाद जो है अपना चैप्टर 8 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, आगे बात समझ में।